मसीह में आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम के वसीला से आज फिर हम आप सबके सामने इकट्ठा हुए हैं और खुदावंद की प्रस्तिश के लिए, खुदावंद के गीत गाने के लिए, उसकी हमदो सना के लिए और आप सब के लिए आज का भी हमारा मिल बैठना आप सब के लिए भी बाइस बरकत हो और खुदावंद आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और आप सबको ये तौफीक बख्शे कि आप भी जहाँ जहाँ खुदावंद के हुजूर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं, आप सबको खुदावंद यीशु मसीह बड़ी बरकत दे। और आज की प्रस्तिश और गीत गाना और हमारा मिल बैठना आप सबके लिए और हम सब के लिए बाइस बरकत हो और ये गीत जो हम गाएंगे वो आप सबको अच्छे लगेंगे। खुदावंद के अजीम नाम में हम इस इबादत को शुरू करने से पहले आज की दुआ करते हैं सैरिश के साथ मिलके। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद खुदा जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे हजूर आएँ, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ऐ खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद दिन भर हिफाजत मदद करने के लिए यीशु राजा। इस रात के पहरों में तेरा हाथ चाहते शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद खुदा, तूने मदद और हिफाजत की। ऐ खुदावंद खुदा इस वक्त हम जब तेरे हजूर आए हैं तो हम सबको अपने नाम जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और बड़ी बरकत बख्श खुदावंद खुदा। सुनने वालों को, देखने वालों को खुदावंद खुदा तो बड़ी बरकत दे यीशु नासरी। ऐ खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करती हूँ ऐ बाप यीशु दी हुई हर बरकत के लिए खुदावंद खुदा। इस मीटिंग के आगाज़ को खुदावंद तेरे हजूर खुदावंद रखते हैं, अपने पाक खुदावंद हाथ को बढ़ा कर हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सब खुदावंद खुदा जितने तेरे हजूर इस वक्त खुदावंद खुदा आएँ वो तेरे हजूर खुदावंद बरकत पाएँ। तेरे नाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगा और पाया है, आमीन। खुदावंद की तारीफ़ में हम गीत गाएंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिद दो देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिद दो देगा वो। पानी और रूह से
मसीहा से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत गाएंगे हम, बहुत ही अच्छा गीत है। भेज दे भेज दे भेज दे, रूह की मामूरी भेज दे, भेज दे 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 भेज दे, रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे, रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। जिसके आने से टूटे हर एक जो, ऐसी रूह की मामूरी भेज दे, भेज दे भेज दे भेज दे, रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। तेरे बंदा से जाहिर तेरा नूर हो, तेरे बंदा से जाहिर तेरा नूर हो, तेरी बरकत से सारे मामूर हो, तेरी बरकत से सारे मामूर हो, सारे माने तुझे ऐ यहोवा यार, सारे माने तुझे ऐ यहोवा, सदरक के खुदा सक के खुदा, पाक रूह की तू आग भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे, पाक रूह की तू आग भेज दे, आज अपनी
मसीहा मेरे आज मुर्दे जगा, है मसीहा मेरे आज मुर्दे जगा। आज फिर अपनी कुव्वत का जलवा दिखा, आज फिर अपनी कुव्वत का जलवा दिखा। आज अंधों को कर नूर अपना था, आज अंधों को कर नूर अपना था। आज लंगड़ों को मेरे मसीहा चला, ऐसी रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। ऐसी रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। भेज दे, 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 भेज दे। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं उसकी मौजूदगी के लिए, उसकी मामूरी के लिए, कि जब भी लोग उसको रूह और सच्चाई से याद करते हैं वो अपना तख्त लगाता है और आकर अपने लोगों की दुआओं को, मिन्नतों पुकार को सुनता और कबूल करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम सब आज की दुआ के वसीला से बड़ी बरकत पाएं और हर एक की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, किसी भी तरह की मुश्किल, खुदावंद उन मुश्किलों से आपको रिहाई बख्शे। बंधन जुए यीशु के नाम से टूट जाते हैं। ईमान की मजबूती हर एक मुश्किल से आपको रिहाई बख्श सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमने जो कुछ मांगा है हम पा चुके हैं। आमीन। हालेलुया। अब हम पास्टर मुनीर भट्टी को दुआ के लिए बुलाएंगे कि वो हालेलुया। यीशु के अजीम और काबिल नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमने खुदावंद की परस्तिश की है। अब खुदावंद की आवाज़ खुदावंद के खादम बंदा पास्टर इमरान से हम खुदावंद की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुनेंगे और इस कलाम को सब सुने और कलाम से बरकत पाएं। और कोई रास्ता नहीं कि हम किसी और तरीक़ा से, किसी और की इबादत और परस्त से हम बरकत पाएं, ताजगी पाएं। सो हमारा खुदा जिंदा खुदा, कुदरत वाला खुदा है और वो ही हमारी मुश्किलों को दूर करने वाला और वो ही हमारी मदद करता है। और खुदा का कलाम हम सुनेंगे। कलाम से पहले दुआ करेंगे। सब अपने सर को झुकाएं, दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा जिंदे खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु जी बाप, इस वक़्त के लिए जो खुदावंद तूने हमें मौका दिया। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जलाल, तेरे नाम के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरी बड़ाई के लिए, तेरी खुदावंद खुदा सारी खुदावंद यीशु राजा शफ़क़त के लिए, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए। तो अपनी कौम, अपने लोगों से मोहब्बत करता है खुदा, अपने लोगों को अपनी मुश्किलों से निकालता है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ ज़िंदे खुदावंद खुदा। आज का कलाम खुदा हम सब के लिए और सब सुनने वालों के लिए भाई से बरकत हो खुदा। तेरे कलाम से बरकत पाएं और तेरे कलाम से हमेशा की ज़िंदगी पाएं, ताकि खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादम बंदा को, पास्टर इमरान को खुदावन तेरे पाक हाथों में देते हैं। सर से लेकर पाँव तक खुदावन तू छू ले और अपने पाकों का मसा दे खुदा, ताकि बाप ये तेरा कलाम है खुदा। और बाप हम तेरी आवाज़, तेरे कलाम को सुने और बरकत पाएँ खुदा। तेरा शुक्र करते हैं। अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो।
यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो पास्टर इमरान आएंगे तो खुदावंद की आवाज हम सब तक पहुंचाएंगे। हालेलुया 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 Praise God. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Pastor Manir. Praise the Lord. मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए और सुबह के लिए जो पाकिस्तान और इंडिया में है इस वक्त। मैं बिलीव टीवी के डायरेक्टर के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और प्यारे भाई गुलरेज मनीर के लिए जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि आज खुदा का कलाम मैं आपके साथ बांट सकूं। सो आए अजीज़ो, आज के पाक कलाम को सीखेंगे। जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बिलीव टीवी पर, फेसबुक पर, पेज पर और यूट्यूब पर, आने वाले दिनों में जब ये प्रोग्राम देखा जाए, खुदा इस प्रोग्राम के वसीले से सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अजीजो, आए आज के पैगाम को देखेंगे। जो आज का मेरा टॉपिक है, गॉड आंसर्ड योर प्रेयर। खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है। आमीन। आए इसका हवाला देखेंगे, ज़बूर 116 और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मेरी मिन्नत सुनी है। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सब आज बरकत पाएं। आमीन। अजीजों, अगर ज़बूर 116 के अंदर जाके अब देखें, वहां पे लिखा है, मौत से बचाया गया एक आदमी खुदा की हम्द करता है। इस एक ही आयत में पहला जो हिस्सा है वो है, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं। याद रखें, आप अपनी जिंदगी में जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत रखते हैं, वो आपकी सुनता है, वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान करता है, वो आपके करीब रहता है, वो आपकी मिन्नत को सुनता है। वो वर्ल्डली लव हो या स्पिरिचुअली लव हो, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि आज जो भी लोग पाए जाते हैं जो अपने बच्चों को पेरेंट्स प्यार करते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट को कभी रिफ्यूज नहीं करते। लेकिन यहां पर हम एक मोहब्बत देखते हैं जो कि खुदा के बंदा को खुदा से मोहब्बत होती है। यहां पर जो भेद की बात है वो ये है, पहली आयत में मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मेरी मिन्नत सुनी। कोई शख्स इस दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं है जो खुदा से मोहब्बत रखे और खुदा उसकी ना सुने। अगर हम दुनियावी तौर पर अपने पेरेंट्स को या अपने बहन भाइयों को या अपने साथियों को या रिश्तेदारों को, अजीजों को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत की खातर वो हमारी सुनते हैं। माइट बी वो रिफ्यूज कर सके या आपको इनकार कर सकें, लेकिन यहां पर एक स्पिरिचुअल लव की बात हो रही है, रूहानी मोहब्बत की बात हो रही है। आप कलाम में देखें तो कलाम में लिखा है, तेरा माँ बाप तुझे छोड़ देगा लेकिन मैं हरगिज़ न तुझे छोड़ूंगा। मोहब्बत का पैमाना किस कदर जबरदस्त पाया जाता है बाइबल के अंदर। आपकी मोहब्बत आपकी जगह पर है, लेकिन यहां पर खुदा की मोहब्बत का लेवल चेक करें। बच्चे कैसे भी हों, माँ बाप हमेशा उन्हें प्यार करते हैं,
बच्चे भी अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, वो कभी इनकार नहीं करते। They always listen, they always provide the things which is their need। जो भी वो मांगते हैं, जो भी उनकी डिजायर होती है, जो भी उनकी जरूरत होती है, वो सुनते और उनको मुहैया करते हैं। लेकिन यहां पर मोहब्बत का लेवल चेक करें। माँ बाप कभी भी बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चे चाहे जैसे भी हों। लेकिन बाइबल का खुदा कहता है तेरा माँ बाप तुझे छोड़ देगा, मैं हरगिज़ न तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। और यहां पे वो शख्स जिसको मोहब्बत का भेद मिल गया, मोहब्बत का मुकाशवा मिल गया, वो यहां पर कहता है मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूं। हालेलुया। अब जबकि वो खुदा से मोहब्बत रखता है तो सुनिएगा उसकी बात जो पहली आयत के दूसरे हिस्से में है, लिखा क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मेरी मिन्नत सुनी है। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि जिसे आप मोहब्बत करते हैं वो आपकी फरियाद ना सुने, वो आपकी मनाजात ना सुने, वो आपकी रिक्वेस्ट ना सुने। इसी तरह हम ज़बूर 120 में देखेंगे, यहां पर लिखा है मैंने मुसीबत में खुदावन से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। अजीजों, आप जब जब भी मुसीबत में होते हैं, शायद कोई शख्स इनकार कर दे, लेकिन जब आप खुदा के आगे फरियाद करेंगे, ना कि वो आपकी फरियाद सुनेगा बल्कि उस फरियाद का जवाब भी देगा। आगे हम बढ़कर देखेंगे, हमें इस पैसेज के ऊपर गौर करना है। गॉड आंसर्ड योर प्रेयर। खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया। आए हम एक और हवाला देखेंगे, यूना नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। यूना यानी कि यूना नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। यहां पे लिखा है मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। इन 3 हवालों के अंदर एक लफ्ज जो पाया जाता है वो है मुसीबत। और कलाम में लिखा है अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, ना कि राइट लेफ्ट मूव करो, आगे पीछे जाओ या किसी और पर फेथ रखो, बल्कि कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ और वो तुम पर तेल मलकर दुआ करे। और 3 चीजें आज मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं। जब आप खादमों को बुलाते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं तो खादमों को आप दरखास्त करते हैं, तो लिखा है कि जब खादम यानी कि पासमान पास्टर तेल मलकर दुआ करेगा तो 3 चीजें वकूफ में आएंगी। पहली बात कि खुदा उसको बहाल करेगा, उसको उठा खड़ा करेगा, और लिखा है कि अगर कोई उसने गुनाह किया हो तो वो भी मुआफ किया जाएगा। हालेलुया। जैसे पास्टर मनीर दुआ से पहले कह रहे थे कि सिवाय यीशु का कोई और चारा नहीं है। यस, दिस इज ट्रू। आप बेशक मांग के देख लें, शायद दुनिया के लोग आपको रिफ्यूज कर दें, लेकिन मेरा और आपका खुदा कभी रिफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो सुंदर खुदा है, वो देखता भी है, वो छूता भी है, वो सुनता भी है। हालेलुया। यहां पर इस पैसेज के ऊपर गौर करेंगे, यूना उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। अगर आप पहली आयत देखें तो लिखा है तब यूना ने मछली के पेट में खुदावन से दुआ की। आप देखें उसकी दुआ देखें, 2 आयत में लिखा है मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। अजीजों, अगर आप जब भी मुसीबत में होते हैं, आप मेडिसिन खाना भूल जाएं, डॉक्टर का चेकअप भूल जाएं, बट एक चीज कभी ना भूलें, अपनी मुसीबत में खुदा को कभी ना भूलें। वो सुनता है और जवाब देता है। लिखा है मैंने पताल से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। ये 3 जो स्क्रिप्चर हमने देखे हैं, इसमें 2 चीजें हैं, मुसीबत और फरियाद। जब आप मुसीबत में होते हैं तो फिर आप ललकारते हैं, पुकारते हैं, या किसी शख्स को या किसी जानने वाले को। लेकिन यहां पर देखें वो किसको पुकार रहा है। वो मुसीबत में है लेकिन वो खुदा के आगे फरियाद करता। लिखा है
मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। आगे लिखा है 30 आयत में, तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। और चौथी आयत बड़ी प्यारी बात वो कर रहा है यहाँ पे, और कन्फेस कर रहा है, इकरार कर रहा है। क्या उसका इकरार चेक करें। और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। चेक करें, उसका स्टेटस चेक करें। वो मौत में है, वो समंदर की तह में है और मछली के पेट में है, और 3 दिन वो मछली के पेट में रहा। ना उसको कोई खुराक मिल रही है, ना उसको कोई पानी कोई दे रहा है, ना उसको कोई हवा मिल रही है। 3 दिन वो मछली के पेट में जिंदा रहा और वो तौबा कर रहा है, और वो कहता है कि खाक तेरी प्रस्तुति करेंगे। गो के उसने कलाम सुना, उसने आवाज सुनी। जाना तो उसने नैनवा को था, लेकिन वो तरसीस को चले गया। आज बहुत दफा हम दुआ करते हैं, खुदा मुझे ले अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, लेकिन जब खुदा हमें इस्तेमाल करता है तो हम भाग जाते हैं उसकी हजूरी से। देखें इसका इकरार, चेक करें। चौथी आयत में यूना नबी कैसी, वो दूसरा बाप चौथी है, और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया। यस, दिस इज ट्रू। जब उसने कलाम को सुना, खुदा ने उससे बात की, तो उसने उसको नहीं जाना। समझा तो था, लेकिन मर्जी उसने अपनी की। अरे चेक करें यहां पर यीशु मसीह की तालीम जो यीशु अपने शिगिर्दों को दे रहा है। एक लम्हा ऐसा भी है, आप सब जानते हैं, वो वाकया गसमनी का वाकया है, जहां पर यीशु मसीह के आंसू जो है वो खून बन गए। हम देखते हैं कि उसकी दुआ चेक करें, वो बाप से यानी खुदा के आगे दुआ कर रहा है, और वो कहता है कि है खुदा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम किसकी मर्जी को बजा लाते हैं? वो भी मौत के मुंह में जाने वाला था, यानी कि सलीबी मौत लेने वाला था, तो उससे पहले यीशु मसीह इकरार कर रहे हैं। लेकिन हम यूना को देखें, ये ऑलरेडी मौत के अंदर है। वो कहता है तेरी सब मौजें हैं और लहरें मुझसे गुजर गई, और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया। फिर अब देखें वो प्रोफेटिक वर्ड, वो नबूवती अल्फाज अपने लिए बोल रहा है, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। हालेलुया। गो के वो मौत में है, लेकिन उसने खुदाबंदों के खुदा को, लश्करों के रब को कहा, मैंने अपनी मुसीबत में खुदा से दुआ की और उसने मेरी सुनी। अरे आप कहते हैं पादरी साहब मेरी सुनी नहीं जाती, खुदा मुझसे नाराज हो गया है, खुदा मैं 1 साल से दुआ कर रहा हूं, पादरी साहब मेरी तो दुआ ही नहीं सुनी जाती, पता नहीं खुदा नाराज हो गया है। अगर आप समझ रहे हैं तो फिर खुदा वाकई आपसे नाराज हो गया है। हम दुआएं करते हैं, लेकिन हमें वहां पर ईमान नजर नहीं आता। आप देखते हैं कि बाइबल के अंदर जो प्रिंसिपल है वो है प्रेयर विद फेथ। वो दुआ कभी भी नहीं सुनी जाएगी जिसके अंदर ईमान ना हो। कलाम में लिखा है शक जो है वो एक समंदर की लहर की तरह है। अगर जब आप ईमान के साथ दुआ करेंगे तो लिखा है पहाड़ मैदान हो जाएगा। खुदा ना के आपकी दुआ को सुनता है बल्कि देता है। वो खुदा जिंदा है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, और आपकी दुआओं का जवाब भी देता है। और वो अराउंड द क्लॉक 24/7 कलाम में लिखा है, ना वो सोता है ना वो ऊँघता है। अरे आपका खुदा जागता है, फिर आपकी दुआ क्यों नहीं वो सुनेगा? वो दुआ जिसके साथ ईमान होगा, कलाम में लिखा है उस ईमान के सबब से बीमार बच जाएगा। चेक करें वो औरत जिसका 12 साल से खून जारी था, उसके ईमान को चेक करें। कलाम में लिखा है ना कोई इवेंजलिस्ट ने उसको विजिट किया,
ना किसी फादर ने, ना किसी सिस्टर ने, ना किसी पास्टर ने उसको विजिट किया, बल्कि कलाम में लिखा जब उसने सारे पैसे तबीबों को दे दिए और उसके बाद वो सारा पैसा लुटाकर, हम देखते हैं कि कलाम में लिखा कि यीशु उस गली से गुजर रहे थे जो उसका इलाका था। उसने अपने अंदर ईमान वो लेके आई, क्योंकि माशरे के एतबार से उसको नापाक जाना गया और वो नापाक थी उस वक्त, लेकिन उसने कहा कि एक शख्स है जो मुझे पाक कर सकता है, एक शख्स है जो मुझे शिफा दे सकता है। बेशक मैं 12 साल से अपनी बीमारी में मुब्तला हूं, कोई डॉक्टरों ने मेरी जो है वो नहीं सुनी, अगर उन्होंने सुनी है तो मुझे बहुत सी मेडिसिन खानी पड़ी। आज मैं इस कदर बीमार हूं कि मैंने पैसा तो लगा दिया, इवन देन के पैसा खत्म हो गया, बट स्टिल शी इन अ डिजीज, वो स्टिल बीमारी के अंदर है, लेकिन उसका ईमान चेक करें। उसने कहा कि मैं उसके पलड़े को छूलूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी, और जब उसके ईमान के वसीले से शिफा मिली तो भीड़ वहां पर थी, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। देखें इसकी साइलेंट प्रेयर, आई कैन से साइलेंट प्रेयर जो उसने अपने दिल में की थी कि मैं यीशु मसीह के पलड़े को छूंगी। आगे सब आप जानते हैं, हम तफसील में नहीं जाएंगे। मैं आपका ध्यान यूना की तरफ लेके आना चाहता हूं, जिसने नाफरमानी की थी, जिसने खुदावंद की हजूरी से जो है नाफरमानी करके भाग गया। जाना तो नानमा था, लेकिन वो तरसीस को चले गया। याद रखें, जब खुदा ने आपको चुना हुआ होता है या आपकी जिंदगी में खुदा का प्लान होता है, आप उस प्लान को, उस मकसद को पूरा करने के बगैर नहीं रह सकते। आप जिधर मर्जी भाग जाएं, खुदा आपको यूना की तरह पकड़ के फिर ले आएगा। इसलिए आए अजीजों, अपनी जिंदगियों में आप समझ रहे हैं कि आप 1 साल से दुआ कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से दुआ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अभी तक जवाब नहीं आया। मैं आज आपको बताता हूं कि मैनी प्रेयर्स ऑलरेडी गॉड आंसर योर प्रेयर। बहुत सी दुआएं जो आपने की हैं उसका जवाब आपको मिल गया है। आपको थैंक्स गिविंग की जरूरत है। हालेलुया। हम कोरिया के एक मिशनरी को देखते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी दुआएं की, लेकिन उसने थैंक्स गिविंग नहीं की। हम देखते हैं कि जब उसने, खुदा ने उसको कहा कि शुक्रगुजारी कर, और क्या है कि उसने शुक्रगुजारी की और वो जो चीजें उसने मांगी उसको मिल गई। खुदा हमेशा हमारी दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। हालेलुया। आए आखिरी हवाला और उसके बाद हम कलाम के इख्तिताम पर जाएंगे। पहला यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसके सबब से यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। कलाम में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें बोलेंगे आप मिलेगा, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अजीजों, अगर आज आप मांगते हैं या पहले से आप मांगते रहे हैं, कलाम में लिखा है आप मांगते हैं इसलिए कि आपकी नीड्स पूरी हो। अरे कलाम में लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, और अपने मोहब्बत करने वाले को, अपने चाहने वाले को, और रिटन इन द बाइबल कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। अगर आप चाहते हैं आज शाम, आज सुबह जहां से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आज आप कमिट करें खुदा के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद में मिले तो फिर आपको महबूब बनना पड़ेगा। जिस तरह दाऊद उसका जो है मोहब्बत करना, उसने दाऊद ने कहा कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं।
जब कलाम आपकी जिंदगी में होगा, आपकी मोहब्बत ऑटोमेटिकली खुदा के साथ हो जाएगी। जब आपकी मोहब्बत खुदा के साथ होगी तो फिर याद रखें, जो भी आप दुआ करेंगे, आप रात को सोएंगे, सुबह आपके पास वो मौजा होगा, क्योंकि कलाम में लिखा है जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी से काटेगा। हालेलुया। आए, अगर आज तक आप रॉन्ग प्रेयर करते आए हैं तो याद रखें, वो दुआ जो ईमान के बगैर है वो यूजलेस है। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बचेगा। अगर उसने कोई गुनाह किया है तो वो भी खुदा माफ करेगा और खुदा उसे तंदुरुस्त और चंगा करेगा। हालेलुया। आए, जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी में यीशु को कबूल नहीं किया और आप कह रहे हैं कि पैसा मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही, मैं इतनी देर से बीमारी में सफर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से मुश्किलात में हूं, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे बच्चे जो है वो मोहब्बत से खाली हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं करते, वो वर्शिप नहीं करते, तो आए, आज मौका है। आए, अपने सर को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे और कहेंगे कि खुदावंद मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी के अंदर वो चीजें जो तुझे पसंद नहीं है निकाल दे। Come out from my life. Hallelujah. We give you the glory, we give you the praises, and we give you the honor, Lord. ऐ खुदा, आज मैं दाऊद की तरह मिन्नत करता हूं, मैं बुलंद आवाज के साथ तेरी वर्शिप करता हूं, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि ज़बूर 145 उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। कंडीशन चेक करिएगा, क्या लिखा है, यानी उनकी जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तू सुनता है दुआ और तू देता है जवाब। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त जितने भी वॉच कर रहे हैं, जो भी बेटियां बेटे इस वक्त सुन रही हैं, खुदावंद तेरी फेवर इनके साथ आए, तेरी बरकत इनके साथ है, तेरी सलामती इनके साथ आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं बहुत सारी जिंदगियां बरकत पा रही हैं और इस कलाम के सबब से बंधन टूट रहे हैं, जुए टूट रहे हैं, बीमारियां शिफा में तब्दील हो रही हैं, कमजोरी जोर में बदल रही है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। मैं तेरे खादम पास्टर मुनीर के लिए, भाई गुरेज के लिए, इन घराने के लिए और टीवी के तमाम उन रहनुमाओं के लिए और डायरेक्टर के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। ये जिस शहर में और जिस कंट्री के अंदर प्रोग्राम देखा जाए, सबके सब लोग बरकत पाएं। और आज इस कोविड-19 के लिए भी मिन्नत करते हैं, ऐ बाप अपने लोगों पर रहम कर, हैव मर्सी अपॉन योर पीपल फादर गॉड, और अपने जलाल को खुदावंद हमारी जिंदगी में ज़ाहिर करता रहे। बड़ी बरकत दे। दुआ इल्तिजा को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज टूटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शक़त आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। इस्राएल और यरूशलेम की सलामती और आप सबकी सलामती होती रहे। आमीन। कीप वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।